क्या आपको पता है कि जो ऐसे पार्क्स में गोरों के स्टैचूज बने होते हैं इनका मतलब क्या है? क्या आपको पता है कि ये जो टाइपराइटर वर्ड है ये इंग्लिश की लैंग्वेज में सबसे लंबा वर्ड है। आप बोलोगे कैसे? मिस्ट्री विल बी रिवील्ड सून। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फैक्ट्स वर्ड। फैक्ट नंबर 8, आप पार्क्स में डिफरेंट गोरों के स्टैचूज देखते होंगे। अगर आपने किसी घोड़े के ऐसे स्टैचू को देखा है जिसकी आगे वाली दोनों टांगे ऊपर हैं और ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो उसका राइडर है, मतलब जो बैठा हुआ है, वो जंग में मर गया है। अगर आपने किसी घोड़े के ऐसे स्टैचू को देखा है जिसमें घोड़े की आगे वाली एक टांग ऊपर है और 3 टांगे नीचे हैं, तो इसका मतलब है कि जो उस घोड़े पर बैठा हुआ है वो जंग में मिलने वाले जख्मों की वजह से मारा गया है। और अगर घोड़े की चारों टांगे ज़मीन पर हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो ऊपर बैठा हुआ है उसका राइडर वो किसी नेचुरल डिसीज़ की वजह से मारा गया है। मतलब वो जंग में नहीं मरा बल्कि किसी और ही वजह से मारा गया है। फैक्ट नंबर 7, जब चांद आसमान पर ऊपर मतलब आपके सर के ऊपर हो जाता है तो आपका वज़न कम हो जाता है। मान लो कि आप ज़मीन की दूसरी तरफ हो और चांद ज़मीन की दूसरी तरफ है, जैसे आप इमेज के पार्ट 2 में देख रहे हो, तो आपका वज़न नॉर्मल रहेगा। मगर जब आप ज़मीन के उस तरफ आओगे जहां चांद है, जैसा कि आप इमेज के पार्ट 1 में देख रहे हो, तो आपका वज़न कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि कैसे, लेकिन मैं आपको बताता हूं। ये तो आपको पता ही होगा कि ज़मीन हमें अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जब आप चांद के नीचे होगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाएगी और आपका वज़न भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्राम्स का होता है। ऐसे नहीं कि अगर आपका वज़न 50 किलो है तो आपका वज़न 49 kg हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6, अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि कौन सा पानी जल्दी बर्फ़ में कन्वर्ट होगा, ठंडा या गर्म, तो आपका जवाब होगा कि यकीनन जो पानी ठंडा है वही जल्दी बर्फ़ बनेगा। मगर हकीकत इसके उल्ट है। असल में जो पानी गर्म होता है वो जल्दी बर्फ़ बन जाता है। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है? तो ये सब होता है मपेम्बा इफ़ेक्ट की वजह से। ये एक ऐसा इफ़ेक्ट होता है कि जब पानी गर्म होता है तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और जो पानी बचता है उसको कम टाइम लगता है बर्फ़ बनने में। ऐसा ही सेम प्रोसेस सर्दियों में भी होता है। फैक्ट नंबर 5, ये एक फ़न फैक्ट है। दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब जिस लफ्ज़ से शुरू होते हैं और उसी लफ्ज़ पर ख़त्म होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के अलावा। जैसे एशिया, ये ए से शुरू होता है और ए पर ही ख़त्म होता है। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये दोनों एक जिस लफ्ज़ से शुरू होते हैं उस लफ्ज़ पर ख़त्म नहीं होते। मगर अंटार्कटिका, ये जिस लफ्ज़ से शुरू होता है उसी पर ख़त्म होता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको छींक आती है और आप उसे ज़ोर से मारते हो, जैसा कि बहुत सारे सर्कस शोज़ में दिखाया जाता है, तो ऐसे करने से आपकी जो रिब्स होती हैं वो टूट सकती हैं। मतलब जो आपके फेफड़ों की हड्डियां होती हैं वो ज़ोर से छींक मारने की वजह से टूट भी सकती हैं और इससे आपकी जान भी जा सकती है। और अगर आपको छींक आती है और आप उसे छींक को रोकने की कोशिश करते हो, तो ऐसे करने की वजह से आपके दिमाग और गर्दन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टूट सकती हैं और इसकी वजह से भी आपकी जान जा सकती है। कुछ लोग छींक इसलिए रोकते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा करने से उनको मज़ा आता है। मगर आपको जब भी छींक आए तो जैसे आपको नॉर्मल छींक आती है उसे ऐसे ही आने दो, यही आपके लिए सेफ़ है। फैक्ट नंबर 3, आपको ये लगता होगा जो मैच बॉक्स होती है, मतलब माचिस की डब्बी होती है, वो जो लाइटर होता है उससे पहले ईजाद हुई थी। मगर ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि जो आग जलाने वाला लाइटर होता है वो पहले इन्वेंट हुआ था। जो लाइटर होता है वो इन्वेंट हुआ था 1823 में, और जो माचिस की डिब्बी होती है वो 1826 में इन्वेंट हुई थी। फैक्ट नंबर 2, मोस्ट नाम का ये एक जानवर होता है और ये बहुत अमेजिंग होता है। इसमें अमेजिंग बात ये है कि ये 6 मील फी घंटा की रफ्तार से पानी में तैर सकता है
और ये इसी स्पीड में 2 घंटे तक पानी में तैर सकता है। इसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये जानवर जब पैदा होता है तब से ही ये स्विमिंग जानता होता है और ये तब से ही 6 मील फी घंटा की रफ्तार से पानी में तैर सकता है। ये जानवर ज़्यादातर बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है ये जो टाइपराइटर वर्ड है ये इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे लंबा वर्ड है। आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कीबोर्ड की फर्स्ट वाली रो होती है उसमें जो जितने भी हिस्से होते हैं उनसे मिलाकर ये एक वर्ड बनता है टाइपराइटर, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे लंबा वर्ड है तो कीबोर्ड की एक ही रो से बनता है। में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो कीबोर्ड में किसी और लाइन में हो। मतलब इसे देखो, टी यहाँ है, वाई यहाँ है, पी यहाँ है, ई यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, आर यहाँ है, आई यहाँ है और टी यहाँ है, फिर ई यहाँ है और आर यहाँ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर दो।